अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आस्तीन की एक अच्छी सी नई डिज़ाइन। सिंपल है मगर ये है कि थोड़ी अगर आप बना लें तो बहुत अच्छी लगती है कमीज़ में। ये हमारी कटिंग की हुई स्लीव्स है। ये हमने अम्ब्रेला स्टाइल में कटिंग की है। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और 6 इंच का एक निशान लगाएंगे। कट वाली आस्तीन है तो इसलिए पूरा कट नहीं देना है। 6 या 6.5 का हम 6.5 का दे देते हैं निशान लगा के। ऊपर से आप काट लें बीच में से। ये निशान है हमारा, यहाँ तक हमें काटनी है। ये देखें, ये हमने यहाँ तक काट ली। ये हमारी स्लीव जो है वो इस तरीके से 2 हिस्से इसके हो जाएंगे। अब हम एक पट्टी काटेंगे। ये हमने पट्टी निकाली है। इसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 3 इंच की रखी है। लंबाई के लिए हम आस्तीन का नाप करेंगे। जो हमने अपना कट लगाया है उसको हम नापेंगे। ये हमारा जो है, ये देखें 13 इंच है। 1 इंच हम बढ़ा के पट्टी काटेंगे, यानी कि 14 इंच। ये हमने 14 इंच की हमने 14 इंच की पट्टी काट ली। अब हम इस पट्टी को यहाँ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। एक साइड हमने ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से सामने से भी सिलाई लगाएं। अब हम क्या करेंगे कि इस साइड पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी ये पट्टी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, एक साइड पे हमने फोल्ड किया है और यहाँ से हमने 1 और 2 टोटल 3 साइड पे हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है उसको हम यूँ रखेंगे। ये ऊपर ये फोल्ड वाला है, यूँ रखें आप सीधा। और जो हमारी आस्तीन है उसको भी हम, जैसे कि सीधी पट्टी है और सीधी आस्तीन। अब ये जो है थोड़ा सा हमने 1 इंच बढ़ा रखा था, तो ये 1 इंच हम थोड़ा यहाँ रख के और इस तरीके से बीच में बिल्कुल रख के पट्टी के हम
सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर कपड़ा आस्तीन का हमें नहीं देना है। यूँ बीच में रखते जाए। आप चाहें ना तो ये बीच में आप पट्टी के बीच में इस तरीके से आप एक निशान लगा लें ताकि आपको सिलाई में आसानी रहे और आप इस तरीके से यूँ रख के सिलाई लगा दीजिए। अब यहाँ से भी हम पहले थोड़ा सा हम यहाँ से जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ से उठाएंगे और इस तरीके से ये हमारी थोड़ी नोक बनेगी और हम इसको बिल्कुल इस तरीके से बराबर रख के यूँ यहाँ से भी थोड़ी सी नोक बना के हम सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, थोड़ी सी जगह छोड़ें आप। अच्छा ये देखें, ये हमने इस तरीके से यूँ हमारी पट्टी आ जाएगी, ये यूँ हमारी पट्टी आ जाएगी। अब हम ये करेंगे कि ये जो बीच में हमें ये गैप हमने रखा है ना, बिल्कुल मामूली सा आस्तीन तो हमारी कटी हुई है। अब हमें ये जो बीच की पट्टी है हमारी, ये हमें काटनी है। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से बीच में से यूँ काट देंगे। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल बीच में से ये हमारी नोक तक ये हमने काट दी। ये देखें, ये हमने अपनी नोक तक काट दी। अब हम इसको पट्टी को यूँ पलटा देंगे। यहाँ हम पहले थोड़ा एक कट लगा लेते हैं थोड़ा, ये देखें, और हमने इसको यूँ कर दिया। थोड़ा सा यूँ करेंगे ना तो ये खुद ब खुद बैठ जाएगा। आप चाहें तो इस पर पहले इस्त्री भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा आपका सही है, इसे बैठ जाए आसानी से, आपको पकड़ना भी ना पड़े। अच्छा ये हो गया हमारा। अब हमारी ये पट्टी देखें, ये इस तरीके से यूँ फोल्ड हो जाएगी। अब इस मेथड से फ़ायदा ये होगा कि हमें मोड़ने वगैरह का या कपड़े को संभालने का बिल्कुल टेंशन नहीं होगा और आसानी के साथ हम इसको मोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिलाई शुरू करेंगे। बिल्कुल किनारे पे मैं नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा सा इतना तकरीबन फासला में छोड़ रही हूँ। इसको दबा के हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे आके हम थोड़ा सा रुकेंगे और हम इस तरीके से यूँ सिलाई करेंगे। फिर हम दोबारा से
टर्न करेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी ज़रूरत और है। अब इसको अच्छे तरीके से बिठाएं। इस तरीके से इसको यूँ दबा के आयरन कर लेंगे तो ज़्यादा सफाई से और आसानी से काम आप कर सकेंगे। ये देखिए, यूँ हमारी ये आस्तीन की जो पट्टी है वो तैयार हो गई है। अब हम ये देखें, ये थोड़ी सी बड़ी पट्टी है ना, तो इसको हम तुपाई भी कर सकते हैं और चाहें तो हम सिलाई कर लें। मगर यहाँ पे क्या तुपाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिलाई तो एक हो गई है, तो इसलिए अब आराम से आसानी से यहाँ पे तुपाई कर लें। अब हम नीचे की ओटी करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड नीचे की ओटी। इस तरीके से ये हमारी आस्तीन बनी है। ये देखें, अब हम इसको जॉइंट करने के लिए बीच में बटन लगाएंगे। ये हमारे बटन हैं। थोड़े थोड़े फासले से हम ये बटन लगाते जाएंगे, ये इस तरीके से। यहाँ तक हम बटन लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमने अपने बटन लगा लिए हैं यहाँ तक। ये जो इतना हिस्सा है वो आस्तीन का हमारा खुला रहेगा। अब हम इस पे फिटिंग की सिलाई करेंगे। यहाँ पे आके हम अपनी मशीन रोकेंगे और यूँ टर्न करेंगे। ये क्योंकि कोना निकल आता है तो इसलिए इसको हम इस तरीके से मोड़ के फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे एक कट लगाएंगे और अब हम आस्तीन को सीधा करेंगे। ये देखें,
ये हमारी आस्तीन जो है वो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।